हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा। राइट तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और स्पिरिचुअलिटी में इसके सोल्यूशन है। राइट सो उसी बारे में हम बात करेंगे। एंड पहले ना हम सिनेरियो समझते हैं, ठीक है। इसमें दो केसेस होते हैं जो मैंने और नॉर्मली ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप के केसेस हैंडल किए हैं। उसके बेसिस पे मैं इसको दो कैटेगरी में बांटती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला जो केस है उसमें क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना चाहता, ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स हैं, आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट स्टिल वो रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना चाहता। दैट इज़ ऑल्सो अ कमिटमेंट। दूसरी चीज़ आती है कि वो शादी नहीं करना चाहता, वो वाला कमिटमेंट, ठीक है। पहले केस की हम पहले बात करते हैं। पहले केस में जो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके थॉट्स हैं ना वही रियलिटी में आ रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आपका पार्टनर आपको नज़र आ रहा है कि ओके सामने वाला पर्सन है वो मेरे साथ रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना चाहता, मतलब हम लोग फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया था, उसमें एक लड़की ने मुझे बोला कि दीदी जो मेरा पार्टनर है ना वो मेरे साथ लाइक हम लोग एक दूसरे को हग करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, वो मुझे जाने भी नहीं देता, बट वो रिलेशनशिप में एंटर भी नहीं होना चाहता। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? तो ये वाली जो चीज़ होती है ना वो इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे खुद के थॉट्स हैं ना वो ब्लॉकेज बन जाते हैं, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे होते हैं। ओके, अब हमारे थॉट्स का जो रेजिस्टेंस है हम कैसे उसको रिमूव करेंगे, वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। एक छोटा सा प्रोसेस करना है आपको। आपको पूरे दिन में आपके दिमाग में पार्टनर को लेके जो भी थॉट्स चलते हैं उनको एक बार, एक दिन या 2 दिन ऑब्ज़र्व करना है कि क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो आपके थॉट्स कुछ ऐसे चलेंगे कि यार ये बंदा ना मुझसे रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना चाहता, ये सिर्फ दोस्ती तक ही रखना चाहता है, पर ऐसा क्यों है, इसको प्रॉब्लम क्या है मुझसे, मतलब सब कुछ तो अच्छा है, फिर क्या प्रॉब्लम है यार। ऐसे थॉट्स चलेंगे, ठीक है। अब हमें इस थॉट्स को ना फ्लिप करना है। बिल्कुल सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमें अपने थॉट्स का पैटर्न चेंज करना है। हमें अपने आप को जैसे ही ऐसे थॉट आए तो हमें बोलना है नहीं, ये कमिटमेंट दे चुका है, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हूँ, ब्यूटीफुल और हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ इस पर्सन के साथ। आप उस पर्सन का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको, क्योंकि थॉट्स हमारे अंदर ही चल रहे होते हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे होते हो, उस केस में ही अपने मन में ही आपको ये वाली चीज़ करनी है। जब जब ऐसा थॉट आए तब तब आपको ये करना है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ऑब्ज़र्व करना है। 1 से 2 दिन हमें सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि कैसे कैसे थॉट्स आते हैं हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हमने 1-2 दिन ऑब्ज़र्व कर लिया उसके बाद हमें उस पर चेंज करना है, उन थॉट पैटर्न को चेंज करना है कि ओके ये वाली चीज़ आती है, अब इसके लिए मैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट चूज़ कर रही हूँ, ये वाला कि अब वो मुझे कमिटमेंट दे चुका है, हम बहुत हेल्दी और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी। तो ये वाली वाइब्रेशन जब आप यूनिवर्स को भेजेंगे तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर भी हो जाएगा और आप खुश भी रहेंगे, राइट। अब हम आते हैं सेकेंड वाले केस पे, जिसमें क्या होता है कि शादी आप करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप शादी करना चाहते हैं, बट वो जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं, फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। वो कोई रीज़न भी नहीं बता रहे हैं, बट आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप फंस के रह जाते हो कि क्या करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कमिटमेंट ना मांगें, बिल्कुल ना मांगें। आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हो आप, कमिटमेंट नहीं मांगना, हमें डायरेक्टली शादी करनी है। ओके, तो शादी हम मैनिफेस्ट करेंगे, ना कि कमिटमेंट। अब इस केस में मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर हम सिर्फ कमिटमेंट मैनिफेस्ट करेंगे तो सिर्फ यहीं तक रुक के रह जाएंगे। कई केसेस आपने ऐसे देखे हैं या फिर सुने भी होंगे कि किसी पर्सन ने अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे दिया कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा, बाद में वो अपनी बात से पलट गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, या इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ गई और वो शादी नहीं हो पाई। तो क्या कमिटमेंट कोई काम का था? नहीं था। आप में से मैक्सिमम लोग सिर्फ कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, शादी भी तो चाहते हैं ना।
इसलिए तो कमिटमेंट चाहते हैं। तो हमें कमिटमेंट नहीं मांगना है इस केस में। सेकंड केस में हम कमिटमेंट बिल्कुल नहीं मांगेंगे, हमें शादी मैनिफेस्ट करनी है उस केस में। ओके, तो उसके केस में आपको शादी डायरेक्टली मैनिफेस्ट करनी है, फिर कमिटमेंट के पीछे नहीं भागना है, बिल्कुल नहीं सोचना कि वो हमें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वाले केस में आपके सिर्फ और सिर्फ थॉट्स का जो पैटर्न है उसे हमें चेंज करना है। और सेकेंड केस में हमें कमिटमेंट के पीछे जाना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली शादी मैनिफेस्ट करनी है। कमिटमेंट तो अपने आप ही मिल जाना है ना, ऑब्वियसली शादी अपनी बिना मर्जी से तो करेगा नहीं सामने वाला इंसान, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट वाला जो केस है उसके केस में आप एक बार ज़रूर ये देख लीजिएगा कि जिस पार्टनर से आप कमिटमेंट मांग रहे हैं क्या वो डिज़र्विंग भी है। कई बार कई केसेस में ये होता है, जैसे जो एग्जाम्पल मैंने दिया था रिसेंटली, मैंने जो केस हैंडल किया था उसमें वो लड़की उस पर्सन से प्यार करती थी और वो भी प्यार करता था, ठीक है। बट कई बार वो सिर्फ दिखा रहे होते हैं कि हम प्यार करते हैं बट करते नहीं हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको थोड़ा देखना है, समझना है, क्योंकि हर किसी का केस अलग होता है। एक सिंगल ओपिनियन सबके लिए देना सही नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो अपने केस को देखें कि सही पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ ना, कहीं ये तो नहीं है कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ। इतनी हायर पावर को, इतनी सुप्रीम पावर को, इतने अच्छे लॉ को हम किसी ऐसे इंसान के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि उस काबिल ही नहीं है, वो डिज़र्व ही नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये जीवन का सवाल है, ठीक है। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।